हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप लोग? आई एम रत्न पांडे। तो आज का टॉपिक हमारा जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, डिप्लोमा एंड बीटेक ऑल्सो। अब सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात ये है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो है जब आपको वैकेंसी दी जाए और आपका वैकेंसी प्रॉपर तरीके से फिलअप किया जाए और आपको जॉब मिल जाए, यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मजे की बात तो ये होती है जब आपकी वैकेंसीज कई सारी एक साथ आपको मिल जाएँ और आप उसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं और आपको बैक टू बैक एग्जाम्स देने को मिले, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज का जो टॉपिक आपका यहाँ पर रहेगा, हम बात करने वाले हैं आपके जॉब से रिलेटेड। जो आपका जॉब कौन कौन से फॉर्म आपके ओपन है अभी, कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप कैसे एक इफेक्टिव मैनर में तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास में हम फ्री क्लासेस की बात करेंगे, कैसे हम फ्री क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे हम प्रॉपर तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं फ्री क्लासेस में भी और आपका पेड क्लासेस में भी एज वेल एज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोनों की। चलिए शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसीज वैसे भी बहुत कम होती हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं कि भाई वैकेंसीज आपकी लगातार हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं पहले बीटेक की। तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आपकी ये फॉर्म अभी जो मैं आपके सामने दिख रहे हैं, ये सभी फॉर्म अभी ओपन हैं। मीन्स राजस्थान JN आपका रीओपन हुआ है, नाइलेट आपका अभी जस्ट अनाउंस हुआ है, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप फिल कर सकते हैं। DFCL आपका ये डेट आपकी एक्सटेंड हुई है 23 जुलाई तक और आपका IGCAR इसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है 30 जून तक। मीन्स इस कोविड में आप जानते हैं कि चीज़ें बहुत ही अच्छी नहीं थी, आप इसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही भयावह स्थिति थी, लेकिन आपके जो फॉर्म हुए हैं वो एक्सटेंड हुए हैं। तो ये सभी फॉर्म जो थे आपके नाइलेट का, अगर मैं बात करूँ, ये आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट है, अगर फ्रेश नहीं, ये भी आपका रीओपन हुआ है। तो ये सभी फॉर्म आपके क्या हुए हैं? एक्सटेंड हुए हैं। अगर ये कोरोना स्थिति ना होती तो अभी तक ये सभी पेपर आपके हो चुके होते और आपको ये मौका ना मिलता फॉर्म भरने का। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, राजस्थान JN का, नाइलेट का, DFCL का और IGCAR का। ठीक है, तो इसमें सभी बीटेक वाले अलाउ हैं। बात करूं मैं DFCCIL की, तो इसमें आपके डिप्लोमा एंड बीटेक अलाउ है। IGCAR में डिप्लोमा की वैकेंसीज हैं, मैं डिप्लोमा बात करूंगा अभी, तो पहले बीटेक बात कर लेते हैं, फिर आपका डिप्लोमा की भी व्यवस्था है। यानी पूरी तरीके से हम अच्छे से समझेंगे हम चीज़ों को। अगर बात करूं मैं, तो राजस्थान JN, नाइलेट, DFCL आपका, IGCAR, इन सभी का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, नहीं तो आपका सब कुछ सेम टू सेम सिलेबस आपका है। ठीक है, इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे अभी आराम से प्रॉपर्ली ढंग से कि भाई सिलेबस क्या आपका आता है। इसमें बीटेक वाले आपके रहेंगे, याद रखिएगा इसको आप। तो ये फॉर्म अभी आपके ओपन है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। आप डालिएगा तो आपको मिल जाएगा पूरा IGCAR, DFCCIL आपका, नाइलेट और आपका राजस्थान JN, ये अभी आपके फॉर्म ओपन हैं। बात करते हैं डिप्लोमा की। डिप्लोमा में आपका DFCCIL एज वेल एज आप जानते हैं, यूपी आर्विनल JEE आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। उत्तर प्रदेश आपका जो होता है IGCAR आपका, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक सेंटर आपका होता है, और SSC नाविक का, इसमें आई थिंक बॉयज़ अलाउ हैं, गर्ल्स अलाउ नहीं होती हैं, तो ये आपका फॉर्म आ चुका है। तो ये अभी करंट आपके ओपन फॉर्म है, यानी कि ऐसा नहीं कि ये क्लोज हो चुके हैं। बाकी आपके यूपी मेट्रो आए थे, उससे पहले आपका UPSL JEE आया था, उसके बाद आपका महा मेट्रो आया था, फिर आप TSDC आया था। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ करंटली जो अभी ओपनिंग आपकी चल रही है उनकी। बाकी फॉर्म आपके बहुत आते रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं, वो मैं आपको अनाउंसमेंट करता रहता हूँ। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, भाई अगर आप DFCC से आपने फॉर्म भराया तो इट मीन्स आपका जो टारगेट रहेगा वो बीटेक वालों से आपका कंपटीशन है। और आपका DFCC का जो सिलेबस आता है आपका बहुत अच्छा खासा सिलेबस रहता है। मीन्स बीटेक का पूरा उन्होंने सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम कवर कर लेते हैं। बात करते हैं यूपी आरएल की, तो उसमें आपका सिग्नल कंट्रोल थोड़ा सा वेटेज कम रहता है, लेकिन उसमें आपका अदर सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो एक मैं ओवरऑल मास्टर प्लान सबके लिए, क्योंकि अगर आपने DFCCL का प्लान किया है तो ऑब्वियस बात है कि उसको पेपर आप देने वाले हो। उसमें वैकेंसी आपकी है 97+ आपकी वैकेंसीज हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसी आप बोल सकते हैं। एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ कुछ भी नहीं आता है वहाँ 97 बहुत है ना, वाजही है। बाकी अगर आप बात करें नॉन टेक की और सिविल की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ही बहुत है भाई, हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी करंट ओपनिंग है। ठीक है, ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा और आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बात करते हैं, सर आपने फॉर्म बता दिया, अब इसके लिए सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस क्या होगा, बुक्स कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, या क्या और भी प्रोसीजर्स हैं जिससे हम तैयारी कर सकें प्रॉपरली और एग्जाम क्रैक कर सकें और 2021 में हम जॉब ले सकें। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर ये बात करूँ मैं, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका आता है आपका नाइलेट में और आपका DFCCIL में, इन दोनों में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है। IGCAR आपका इसरो के इक्विवेलेंट होता है, तो इसमें कभी कोई आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका एक बेस है। मीन्स आपका जस्ट लाइक ABCD, आपको थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए ताकि आप आराम से क्रैक कर सके। और मैथमेटिक्स बहुत हार्ड आपका नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। ये सब आपने पढ़ रखा है डिप्लोमा में। आपका मैट्रिसेस क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, आपका ये सभी आपने कर रखा है बिना किसी दिक्कत के। ओके, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपका ये कोर है। टेक्निकल आप जानते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, एनालॉग सर्किट हो गया, आपका डिजिटल हो गया, सिग्नल सिस्टम मैंने फिर से बोला DFCCIL,
IGCAR बीटेक वाले, और आपका राजस्थान JN हो गया, और आपका जिसमें बीटेक आपका एलिजिबिलिटी है वहाँ आपका ये आने वाला है सिंगल सिस्टम। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये जस्ट लाइक कहते हैं कि आपका बोलूँ मैं KVL KCL बोलूँ तो ये सिलेबस सब एग्जाम में तो आता नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें। अगर आप KCL KVL नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे अप्लाई करोगे सर्किट्स में। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पढ़ने होते हैं, जिससे कि आप आराम से अदर सब्जेक्ट्स में उसका जो इंपॉर्टेंस है उसको आप समझ सकें। अगर सिलेबस में बात करूँ मैं, तो आप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है आपकी, तो वहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म आप पढ़ते हैं, तो उनके थोड़े से एप्लीकेशन हो जाते हैं। तो लैप्लास हो गया जैसे आपका, इस टाइप के लीनियरिटी क्या होता है, LTI सिस्टम क्या होते हैं आपके, तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक आना चाहिए। और मैं आपसे खुद कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो यूपी या मोस्टली यूपी बिहार के जो हैं, जिनको शायद कंट्रोल सिग्नल डिप्लोमा में नहीं पढ़ाया जाता है, बाकी अदर जगह पढ़ाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है फीडबैक के थ्रू, अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं, तो आप लोग सिग्नल कंट्रोल पढ़ लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको एक वास्ट जानकारी आपको मिल जाती है। बात करते हैं कम्युनिकेशन आपका है ही है, डिजिटल कम्युनिकेशन आप पढ़ते ही हैं। कंट्रोल सिस्टम आपका, मैंने कहा सिग्नल कंट्रोल आप नहीं पढ़ते तो उसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं ये। आपका बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रांग हो जाएगा आपका। तो जो आपको कभी कभी चीज़ें रटनी पड़ती हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे बात करूँ मैं, अगर आपका जैसे आप बोलते हैं राइट टाइम आपका जो होता है बैंडविड्थ आपका 0.35 बैंडविड्थ आपका होता है, तो वो कैसे होता है, वो आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं। LTI सिस्टम कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, नेटवर्क हो गया। अब यहाँ बात आती है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोल, आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसरो TA वगैरह में पूछा जाता है आपका, इसरो TA हो गया आपका, या DRDO हो गया, या DMRC LMRC, आपका ये फिक्स रहता है, यानी कि आपका ये पूछा ही जाता है, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका सिलेबस जो है ये, अगर इतना आपने कवर कर लिया तो इंडिया कोई भी एग्जाम का हो, चाहे वो डिप्लोमा वाले बच्चे हों चाहे वो बीटेक वाले बच्चे हों। अब DFCL में आप ये थोड़ी बोलेंगे कि सर हमने डिप्लोमा किया है, हमको डिप्लोमा पेपर दीजिए आप, ऐसा थोड़ी है। आप प्रीवियस पेपर देखिए उठा के, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ लेवल क्या देते हैं वो। और ये भी नहीं कि आप मेरा फॉर्म फिल के मानेंगे, आप फॉर्म फिल जरूर करेंगे। लोग बात कहते हैं कि सर कौन फॉर्म फिल करेगा, और जब आप देखिए एक्चुअल में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं, हज़ारों स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। तो बस कहने की बातें होती हैं कि सर अरे मैं कहाँ फॉर्म भरूंगा, मैं तो भरूंगा नहीं, लेकिन वही बंदा फॉर्म भरता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लान कर रहे हैं, एक बात और भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपका एग्जाम सिलेक्शन हो गया। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये सोच के फिल करिए कि मुझे जॉब लेना है। अगर हाँ आपने जोश में आके फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपने कहा कि चलो छोड़ो यार बाद में देखेंगे कौन दिक्कत है, तो फिर कोई मतलब नहीं उसका। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, कोई मतलब है नहीं। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो प्रॉपरली सोच के आइए कि हाँ मुझे जॉब लेके ही जाना है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी एक साथ नहीं मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली। ESE गेट आपका तो है ही है, वो तो आप छोड़ दीजिए, हर साल आपका होता है वो, लेकिन ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं ये आपको बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। प्लस कोविड के बाद आपका बहुत सारी वैकेंसीज अभी लाइनअप में हैं। DMRC आपका आने वाला है, मेट्रोस बहुत सारी बन रही हैं, वो आपका आने वाला है। उसके बाद आपका इसरो का DRDO गए, ये सभी वैकेंसीज आपकी लगी हुई है लाइन पे। तो इसलिए एक फुल फ्लेज आप आराम से तैयारी कीजिए, बिना किसी दिक्कत के। कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम बैठे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप बताइए कि आपको पढ़ना क्या है। तो अब बात करते हैं कि भाई इसको कैसे हम करेंगे। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि फ्री क्लासेस चलती हैं, आप कहेंगे सर फ्री क्लास चलती है, बात सही है, लेकिन सिलेबस कवर हो गया, एकदम कवर होगा। मैं क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, कहाँ पे, अनअकैडमी SSC JEE आपका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। मैं अभी वहाँ पे क्रैश कोर्स चला रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी का 9 PM पे, मंडे टू फ्राइडे। सब मंडे टू फ्राइडे 1-1 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे में सिलेबस होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा, आप सुनो तो पहले। तो इसलिए आप ध्यान सुनिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं प्लान ऐसे करता हूँ कि आपका अभी चल रहा है नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स चल रहा है अभी आपका 9 to 5, ठीक है, 9 to 5 सॉरी, मतलब 9 to आपका 10 आपका चल रहा है डेली, 1.5 आवर को मिलता है। फिर आपका फ्राइडे स्पेशल होता है जिसमें आपका यूट्यूब फेस्टिवल होता है। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसी टॉपिक का, जैसे अभी आज आपका फ्राइडे स्पेशल है, तो मैं आज कंट्रोल सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंट्रोल सिस्टम का, हर एग्जाम पूछा जाता है, मैं वो पूरा कवर करूँगा 3 क्लासेस में। यानी आपका नेटवर्क चल ही रहा है, साथ में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल साथ में चल रहा है, उसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम मैंने कवर कर दिया आपका एक लेक्चर में ही, मतलब कि 3 लेक्चर में आपका कंट्रोल सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो कवर कर दिया मैंने। ऐसे ही मैं एवरी वीकेंड्स में मैं क्या करता हूँ, आपके एक टॉपिक पढ़ता हूँ। जैसे मैंने इस बार ये पकड़ा कंट्रोल सिस्टम का टाइम डोमेन, अगली बार पकड़ लूँगा मैं राउट सर्विस पकड़ लूँगा, सिग्नल सिस्टम का मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पकड़ लूँगा। तो इससे आपका पैरेलली 2 सब्जेक्ट आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं। ये जो मैंने बात की अभी आपकी, वो किसकी बात की मैंने, यूट्यूब की बात की है, ठीक है। किसकी बात की मैंने, यूट्यूब में आपका ये चल रहा है। और यूट्यूब आप जानते हैं फ्री होता है, ऐसा कोई चार्ज होता नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चल रहा है कि नेटवर्क आपका चल ही रहा है, आपका कंट्रोल चलेगा और आपका सिग्नल सिस्टम मैं पहले चलाऊंगा ऐसे आपका। और आपका सितंबर में एग्जाम है, आराम से होगा। बस आपका बस ये है कि आप उन क्लासेस को देखिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोग साथ, जिससे कि हमको भी एक प्रॉपर मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से आपको चीज़ें डिलीवर कर सकें।
दूसरी बात, सर इतना ही होगा? नहीं, इतना नहीं है अभी ये आपका रुका हुआ है। अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस, आपके अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लासेस होती हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, आप आराम से ले सकते हैं। उसमें मैं डिजिटल आपका पढ़ाऊँगा, डिजिटल समझ रहे हैं आप? डिजिटल में जो आपका काउंटर पार्ट है मैं स्टार्ट करूँगा इस सैटरडे संडे को, और हम पूरा काउंटर खत्म करेंगे जीरो से हीरो तक पूरा। तो ऐसे ही हम एवरी वीकेंड्स में, आपका जो वीकडेज में है आपका नेटवर्क चलेगा कंटिन्यू, बाकी वीकेंड्स में आपका कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम और डिजिटल हम ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे, जिससे कि आपको भी अच्छे से मजा आएगा। तो ये आपका पूरा प्लान है फ्री क्लासेस का। और आप देख रहे हैं कम से कम मैं 1 वीक में अगर आप देखो तो 5 घंटे यहाँ पे आपके हो गए, एवरेज ले लीजिए अगर आप 5 घंटे, तो यहाँ 5 आवर ये हो गए, प्लस आपका फ्राइडे सैटरडे मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा और लेता हूँ, तो 8-10 आवर आपका, 8 आवर मान लीजिए आपका ये, प्लस आपका 10-15 मान लीजिए 9 आवर का होता है, प्लस आपका 5 ये 14 आवर्स मैं आपको देता हूँ एक वीक में। और 14 आवर्स समझ सकते हैं आप ऑनलाइन में कम से कम ऑफलाइन के कंपेयर में 30 आवर्स और 35 आवर होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लिखते नहीं बैठते हैं, हम कंटेंट पहले से ही पूरा प्रॉपर्ली पीपीटी में रहता है, उसके बाद हम उसको एडिट करते हैं, तो आपका टाइम बचता है उससे। लिखने को तो मैं लिखा के आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुद्दा ये है कि आपका टाइम बचे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिक्कत होती है, लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है वो बेटर है कि प्लस प्लान कर लें, जिससे कि आपका चीज़ें प्रॉपर्ली पहले कवर हो जाए। बाकी जो फ्री वाले बच्चे हैं जिनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है सच में, तो उनके लिए भी क्लासेस चलती हैं लगातार। आप बस मुझे फॉलो कर लीजिए, अनअकैडमी SSC JEE आपका चैनल यहाँ पे है, और आपका अनअकैडमी फ्री क्लासेस कैसे आप देख पाएंगे, तो उसके लिए आप रुके रहिए, आपको मैं प्रॉपर्ली स्टेप बताता हूँ कैसे आपका होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्लस क्लास की, जो कि आपकी पेड क्लासेस होती हैं। पेड क्लास में आपका कम्युनिकेशन, डिजिटल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, DC एनालॉग, माइक्रो प्रोसेसर, आपका कंट्रोल सिस्टम, आपका टाइम, ये सभी कवर होके रखे हुए हैं, मीन्स मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। साथ में आपका भी चल रहा है सिग्नल सिस्टम, चल रहा है आपका मॉर्निंग में 11 AM पे चल रहा है, और आपका मैथ चल रहा है शाम को 7 बजे, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमने खत्म कर दी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वेक्टर कैलकुलस। सर ये तो रिकॉर्डेड सेशन होंगे, तो हम इसको कैसे कवर करेंगे? आप इसको कवर कीजिए। इसमें अगर आपको डाउट आता है तो मैं प्लस पे हमेशा लाइव क्लासेस लेता रहता हूँ, हमेशा मेरी 1 क्लास 2 क्लास चलती है प्लस पे हमेशा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट होकर ये सब देख रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाई टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो फटाफट क्या कर रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं। जो उनको दिक्कत आती है वो आके मुझसे पूछते हैं। प्लस पे आप आएंगे तो आपको वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। सपोज आप वीडियो देख रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप अगर आपको दिक्कत है कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो बच्चे चाहते हैं इस टाइप का कोर्स तो उनको मिल जाएगा, और इससे मेरी भी हेल्प होगी और आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको फ्री क्लासेस जो मिल रही हैं वो मिल रही हैं, ठीक है। अब सर प्लस ही मुझे चाहिए और मेरा पैसे अगर नहीं है, दिक्कत है मुझे, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अनअकैडमी का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। आपका ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप टेस्ट दीजिए। SSC कैटेगरी में 50 मिनट में आपको 36 क्वेश्चन करने हैं, नॉन टेक आपका। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दे दिया जाता है, जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको आपको फ्री में दिया जाएगा। तो हर चीज़ अवेलेबल है। सिंपल सी बात है, देखिए बहाने लाइफ में बहुत कुछ हैं, ना पढ़ने के बहुत सारे बहाने हैं, पढ़ने का बस एक बहाना है कि आपको अच्छी लाइफ जीनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आप प्लस लें या ना लें, वो मैटर नहीं करता है। मुद्दा ये करता है कि आप एक प्रॉपर तरीके से क्लास करते रहिए, फ्री क्लासेस से भी आपका होगा, और प्लस कोर्स के लिए क्या होता है कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा, आपको प्रैक्टिस मोर मिलेगी, ये आपका हो जाता है। प्लस आपका जो स्टूडेंट्स पहली बार सीखते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कहीं से, आपको कहीं से चीज़ें पता है, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट आपका। मैं नहीं बोलूँगा कि प्लस लीजिए, लेकिन जो पहली बार आपका आ रहा है इस फील्ड में, एटलीस्ट उनको मालूम चाहिए ना कि भाई सिलेबस क्या है, कैसे हमको तैयारी करनी है, प्रॉपर गाइडेंस क्या होता है, यूट्यूब पे कुछ रिस्ट्रिक्शन कैसे होती है आप जानते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ, सपोज दैट यूट्यूब पे मैं क्लास ले रहा हूँ, और क्या हुआ कि भाई अगर मैंने थोड़ा डिले कर दिया तो बच्चे लगातार बोलते हैं कि सर फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। ये आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है ऑनलाइन फील्ड में, कि यूट्यूब में जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया तो वो अगर मैंने थोड़ा डिले किया, मतलब थोड़ा मैंने आपको टाइम दिया कि हाँ मैं इसको थोड़ा पढ़ा के आपको समझा दूँ, तो बच्चे भाई जो आ रहे हैं यूट्यूब पर वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं वो। तो इस बीच में क्या होता है कि जो नए बच्चे होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए ही प्लस डिजाइन किया गया है स्पेशली, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं, जो जॉब जा रहे हैं बेचारे उनको दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है उनको, तो उनके लिए प्लस कोर्स डिजाइन हो रखा है, आराम से वो क्लास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको मैक्सिमम क्लास शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले और मुझे बेनिफिट मिले और सबको बेनिफिट मिले, सब पढ़ें टाइप का हो जाएगा आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ये पूरा है, बाकी आपका ये चल रहा है, बैच आपके चल रहे हैं, आप आराम ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात,
अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्ले स्टोर जाना पड़ेगा, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप टाइप करेंगे और आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर आप वेरीफाई कराएंगे, उसमें आप जाएंगे एसएससी एग्जाम्स में, चाहे कोई भी वैकेंसी हो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो आप एसएससी एग्जाम्स में ही करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आपका नॉन टेक आता ही आता है, क्वांट आपका, रीजनिंग आपका, एप्टी आपका आता ही आता है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसीज कम होती है तो आप नॉन टेक की भी तैयारी करते हैं साथ साथ में, ऐसा तो है नहीं कि आप बस टेक्निकली तैयारी करते हैं, मुझे पता है, और वो सही भी है, अच्छी बात है भाई। अल्टीमेट गोल है आपका जॉब पाना, चाहे कैसे भी मिले आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि एसएससी एग्जाम्स में अगर आप प्लस पे क्लिक करके आप जाएंगे तो क्या होता है कि आपको मेरा बैच नहीं मिलेगा, मतलब पूरा आपको सब कुछ मिल जाता है एसएससी में, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जितने भी जो टॉप एजुकेटर आपके नॉन टेक के आपको पढ़ा रहे हैं बैचेस, वो सभी आपको मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सिर्फ मेरे बैच के लिए पे कर रहे हो। कितनी बेहतरीन बात है, यानी कि आप जो मेरे बैच चल रहे हैं, चाहे वो DFCCIL का हो, चाहे राजस्थान JN का हो, चाहे IGCR हो, चाहे किसी का भी हो, आपको बस वन टाइम पेमेंट करना है, दोबारा पे नहीं करना है। जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई बैच नहीं लेते हो, आप पूरा प्लस कैटेगरी आप लेते हैं, पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, जिसमें आप CGL, CHSL, MTS, CPOSI आपका, जेई आपका, मेरे क्लासेस, आपकी अदर जो फैकल्टीज उनकी क्लासेस सभी आप देख सकते हैं, आपके लिए पूरा ओपन हो जाता है। तो इसलिए ट्राई करा करिए आप लोग, एटलीस्ट आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का प्लान करें, जिससे कि टेक्निकल आपके जो सब्जेक्ट हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे, साथ में आपके नॉन टेक जो फॉर्म आप फिल करते हैं उसकी भी तैयारी आपको अच्छे से होगी। कई सारे एजुकेटर आपके हैं, अंकित अवस्थी सर है, भुवनेश सर हैं, आपके नीरज सर हैं, साहिल सर हैं, कई सारे लोग और अभी अवेलेबल हैं, सबके आपको वीडियोस मिल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इसलिए आपके लिए डबल धमाका है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक भी, दोनों आपका है, प्लस पूरी कैटेगरी आपकी है। तो एसएससी में आप जाएंगे, आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आप आ जाएंगे अमाउंट पेज पे आ जाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं कि आप किसी बैच पे क्लिक करके आप बैच लेंगे, मैंने फिर से बोला आप सभी बैच एक्सेल कर सकते हैं, सभी बैच आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, आप RKP10 कोड लगाएंगे, आपका कोड है RKP10, इस कोड को लगाते ही आपको क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप ट्राई करना, 6 मंथ 12 मंथ का प्लान कर सकते हैं तो कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपको काफ़ी लंबे समय तक के लिए चीज़ें मिलती हैं और आपको काफ़ी टाइम मिलता है फिर पढ़ने का, समझने का। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप प्लान कर रहे हैं भाई मुझे बस एक एग्जाम देना है, मुझे और कोई एग्जाम नहीं देना है, तो फिर उसके लिए भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाइए, आप पेमेंट कीजिए, RKP10 कोड लगाइए और उसके बाद आपका SBI ICICI वॉट एवर यू वांट आप पे कर सकते हैं। और अभी आप जानते हैं कि अभी आपका ऑफर चल रहा है, ये भी बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप भाई पैसे अगर पे कर रहे हैं तो क्यों ना आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें। CET आपका कॉमन एलिजिबिलिटी आप जानते हैं कि आपका आजकल टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए आपका होने वाला है ये। तो आपका 7,999 आपका ये है किसके लिए, 1 ईयर के लिए, और आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें आपको बैंक और SSC दोनों मिल जाएगा 7,999 में ओनली। और 2 ईयर में आपका 9,999 में आपका प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा आपका, यानी कि ये 1.5 ईयर हो गया या आपका 2.5 ईयर हो गया, ओनली 9,000 एंड 7,000 में। बस कोड आपका लगाना है, आपको कोड लगाना है RKP10, आपका कोड क्या है RKP10। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से कोड लगाइए और आप किसी भी क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। और एक और बात कि आपका जो ये प्लस का प्राइस मैंने आपको भी शो किया है, ये प्राइसेस आपकी बढ़ने वाली हैं जल्दी ही। तो अगर आप प्लस का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि हाँ सर मुझे प्रॉपर एकदम चीज़ें सही हैं, तो आपका ये देखिए सिलेबस सभी कुछ कवर्ड है यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको कवर्ड नहीं है, आपको सभी कुछ कवर्ड है, बस आपको क्लास लेके आज के आज ही स्टार्ट कर देना है बस। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है, पर्सनल गाइडेंस मेरे पास है ही है, आप आराम से क्लास लीजिए। क्रैश कोर्स भी आपका आने वाला है, मैं जल्द ही इस मंथ के एंड में आपका राजस्थान JN का आपका, फिर उसके बाद UP आर्मिनल का, फिर आपका उसके बाद आपका DFCL का क्रैश कोर्स मैं लाने वाला हूँ। ये आपके फुल फ्लेज कोर्स चल रहे हैं, क्रैश कोर्स भी आपका आएगा विद MCQ। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, वन टाइम पेमेंट है ओनली। तो बस आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, फ्री क्लासेस के लिए भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि फ्री क्लास आपकी डिजिटल इस बार मैं पढ़ाने वाला हूँ, डिजिटल आप क्लास कर सकते हैं, काउंटर पूरा मैं खत्म करूँगा अच्छे से प्रॉपरली। तो बस आप रत्नेश पांडे सर्च करिएगा, आप मुझे यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। बस यही आपसे कहूँगा कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको सीरियसली लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप उसको सीरियसली मत लीजिए। फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल है, बस आप लग जाइए तैयारी में। आपसे बस मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो कुछ सोच के फॉर्म फिल किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया। क्योंकि अगर मैं IGCR की बात करूँ तो वो 200 का फॉर्म आपका है, नहीं तो नॉर्मली आपका जब भी जितने फॉर्म के हैं वो सभी 1000 प्लस आपके फॉर्म हैं।
और 1000 रुपीज़ आपके लिए एज अ स्टूडेंट कम नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट है। तो इसलिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ सोच के फिल कर रहे हैं और आप इस ड्रीम को देख रहे हैं, तो इसलिए ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप आज के आज ही मुझसे जुड़ जाइए हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपका वो फ्री क्लासेस हो, चाहे आपका वो पेड क्लासेस हो। आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, फ्री क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी SSC JEE आपका YT चैनल, वहाँ पे आप मुझे जुड़ जाइए, अनअकैडमी SSC JEE यूट्यूब चैनल। वहाँ आपका बेहतरीन क्लास चल रहा है, मस्त कंटेंट आपको मिल रहा है, कोई आपको डाउट नहीं आ रहा है, सभी फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए डेली का डेली आप आराम से पढ़ते रहिए, डेली आप आराम से लाइव आते रहिए, क्योंकि ये लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। हमको लगता है कल हम कर लेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है। जैसे हमने फील किया है अपनी लाइफ में, वैसे आप भी वही चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर प्लस प्लान कर सकते हैं तो आप प्लस पे मेरी मुलाकात आपसे होगी। बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, क्रैश कोर्स बहुत सारे कुछ आने वाले हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे वैकेंसीज आपको लगातार नहीं मिलती हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। ये आपको पता है, मुझे पता है, मुझे आपको झूठ नहीं बोलना है कि भाई आप बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं लगोगे, आपको मैं बोल दूँ कि भाई ये तो आता रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, वैकेंसी आपकी आती हैं, लेकिन कोई फिक्स वैकेंसी नहीं है। हर साल आपकी वैकेंसी 2-3 मिलती हैं आपको। अब चाहे DMRC में आ जाए, चाहे आपका ISRO में आ जाए, चाहे LMRC में आ जाए, किसी और में आ जाए, लेकिन आपकी ये फिक्स नहीं रहती है कि आपकी हर साल आने वाली है, लेकिन आती पक्का है, ये तो आपको पता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, डिप्लोमा एंड बीटेक वाले, खासकर जो डिप्लोमा वाले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, आप लोग भी जाग जाइए भाई। कॉलेज टाइम में 1 ईयर आपने मस्ती कर ली, बहुत अच्छी बात, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, वहाँ आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं देखूँगा, और आप कमेंट करिएगा जब मेरी क्लास में आप आइएगा कि सर मैं आपकी ये वीडियो देखकर आया था और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तो अच्छा लगेगा आपसे। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जितना आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई नीडी हो, जिसको ज़रूरत है सच में इस चीज़ों की, उसकी हेल्प हो जाएगी, और आपको फ्री क्लासेस मिल रही हो, आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।